जपो जल्प शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचनं गति प्रादिक्षण्यक्रमणमसनाद्याहुतविधिं प्रणामः संवेशं सुखमखिलमात्मार्पणदृशां सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। अतः शक्ति जिज्ञासा, इस पर चर्चा के क्रम में ये 10वीं कड़ी है जो अनंत श्री विभूषित प्रातस्मरणीय परम पूज्य धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के 117वें प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में उनके स्वात्म स्वरूप ब्रह्मचारी श्री महेश चैतन्य जी द्वारा परिचर्चा के रूप में चयन किया गया विषय था। तो उसी संदर्भ में ये 10वीं कड़ी चल रही है और इसे हम वाक्य पुष्पांजलि के रूप में उन्हीं महामहनीय महर्षि श्री करपात्री जी महाराज के युगल चरण कमलों में अर्पित करते हैं। इस परिचर्चा के क्रम में जो 9वीं कड़ी थी उसमें हम लोगों ने ये देखने का प्रयास किया कि एक मात्र जो अल्टीमेट सिंगुलैरिटी जिसको कहते हैं वो भगवती हैं और वही सृष्टि की इच्छा से नाना रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं। तो इस अभिव्यक्त करने के क्रम में वो अपनी 15 कलाओं से जगत का उपादान सृष्ट करती हैं और फिर उस उपादान के अंदर अनुप्रविष्ट होके उस जगत का आनंद प्राप्त करती हैं और इस तरह से ये समूचा जो विश्ववितान है वो चिदानंद लहरी है, आनंद का ही बहिर्विलास है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में एक श्लोक आता है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। उसमें शरीर को क्षेत्र और शरीर के अंदर जो शरीरी है उसको क्षेत्रज्ञ बताया गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग करके इस अध्याय का नाम है कि क्षेत्र एक अलग चीज है, क्षेत्रज्ञ अलग चीज है। क्षेत्रज्ञ ने जो है सृष्टि की इच्छा से लीलावशात इस क्षेत्र की रचना किया है और फिर इस क्षेत्र की रचना के अंतर्गत अपना निवास बना करके और नाना प्रकार की क्रीड़ा करता है। तो ये जो हमारी आत्मा है ना, वही क्षेत्रज्ञ है और ये जो हमारी आत्मा है वो और कोई नहीं, वो साक्षात भगवती स्वयं है। हमारी अपनी आत्मा में और भगवती में कोई भेद नहीं है, ये अभेद तत्व है ना। इष्ट मंत्र साधक गुरु ये सब जो है ना वो एक ही है। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर से कहा है कि चतुर नाम बपु एक क्या भगति भगत भगवंत कुछ इस तरह से करके है, चतुर नाम बपु एक और तिनके पद वंदन करो नासै विघ्न अनेक। तो ये सब एक ही सत्ता है और भावनोपनिषद में इसी बात को बड़े प्रभावशाली ढंग से, भावनोपनिषद जो है वो अथर्ववेद का अंग है और बड़ा ही एक मुश्किल से 20-25 लाइन का ये उपनिषद है
लेकिन बहुत प्रगल्भ है और ख़ास तौर से श्री विद्या उपासकों के लिए यह बहुत ही उपादेय है। तो उसमें कहा गया है कि सदानंद पूर्णा स्वात्मैव परदेवता ललिता। तो ये जो हमारी आत्मा है ना, सदानंद पूर्णा आत्मा, वही जो है परदेवता ललिता है। तो ये जो परदेवता ललिता हैं, यही एक तरफ सृष्टि बनती है और एक तरफ सृष्टि का मतलब भोग्य पदार्थ, और दूसरी तरफ भोक्ता भी बनती हैं। तो भोक्ता और भोग्य दोनों यही हैं। अब भोक्ता भोग करे, उसके लिए उसको कुछ उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। तो भोक्ता को भोगक्षम बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अंतःकरण और बाह्यकरण है। अंतःकरण का मतलब क्या हुआ? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण हैं। और बाह्यकरण का मतलब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और प्राण और शरीर, माने देहेंद्रिय प्राणांतःकरण, माने भोक्ता के रूप में खुद को भोगक्षम बनाने के लिए उनको कुछ कर्ण माने उपकरण, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती, जिनके थ्रू वो भोग करने में समर्थ हो सकें, जिनके सहायता से वो भोग करने में समर्थ हो सकें। क्योंकि भोक्ता अंदर है, भोग्य पदार्थ बाहर है। तो भोक्ता को बाहर तक जाने के लिए एक मीडियम चाहिए होगा, एक कंडुइट चाहिए होगा, एक चैनल चाहिए होगा। तो वो चैनल है। तो उपकरण का मतलब उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट जब भी होता है तो इंस्ट्रूमेंट अपने लिए नहीं होता है, कोई न कोई होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट का अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग करता है। इंस्ट्रूमेंट स्वयं में उद्देश्य से उसका कोई नहीं होता है, न तो वो स्वयं के उद्देश्य के लिए स्वयं का प्रयोग कर सकता है। तो जितना भी कर्ण वर्ग है, कर्ण वर्ग का मतलब उपकरण, तो उपकरण का कोई न कोई प्रयोक्ता होगा। और वो जो मूल प्रयोक्ता है, अल्टीमेट जो उसका यूज़र है, वो कौन है? वो है आत्मा। आत्मा के अलावा, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जो है कर्ण वर्ग में ही आते हैं, भले इसको अंतःकरण कहा जाता है, माने इंटरनल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन है तो इंस्ट्रूमेंट ही ना। तो किसी के हाथ में ही नहीं इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट आत्मा के हाथ में रहेगा। तो इसलिए शरीर हो गया, प्राण हो गया, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण, ये सब एक तरह से उपकरण है। शरीर क्या है? जैसे कार है, तो कार का क्या है? कार अपने लिए थोड़ी होती है। कार में एक व्यक्ति बैठा होता है, जिसको कहीं जाना होता है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से कार को लेके जाता है। अब वो अपनी मर्जी के हिसाब से कार चला सके, इसके लिए कार में क्या होता है? उसके लिए कार में क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर, ये सारी चीज़, रियर व्यू मिरर होता है, या आजकल तो कैमरा आने लगा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। तो इसका मतलब ये कि कार और कार में लगे हुए जितने भी फिटिंग्स हैं, वो सब कार के लिए नहीं होते, बल्कि कार के मालिक के लिए होते हैं। उनका प्रयोजन कहीं भी अपने लिए नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। वृक्ष अपने लिए नहीं फल देता है, नदी अपने लिए नहीं बहती है, बादल अपने लिए नहीं बरसता। ये प्रकृति का नियम है कि अच्छा, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, एक चीज़ और ध्यान देने की है। योग सूत्र में ये बात आती है संघात परार्थत्वात्। बहुत सीधा सा उसमें कहा, बहुत स्पष्ट, एक आधे लाइन में कहा कि संघात परार्थत्वात्। संघात, संघात माने कई चीज़ों से मिल के जो वस्तु बनी होती है उसको संघात कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, हाँ। तो संघात, और ये क्यों होता है संघात? जहाँ भी है तो संघात का अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं होता, उसका प्रयोजन उसके बाहर प्रयोक्ता में होता है। परार्थ, पर के अर्थ में, परार्थत्वात्। संघात जो है हमेशा कब इकट्ठा होता है? किसी और के उपयोग के लिए, उसका उपयोक्ता प्रयोक्ता कोई और ही होता है। संघात परार्थत्वात्। तो उसी तरह से ये सृष्टि और ये जो देहेंद्रिय प्राणांतःकरण, ये सब जो अस्तित्व में आते हैं, वो स्वयं में इनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, बल्कि किसी और के प्रयोजन
के निमित्त इनकी उत्पत्ति होती है। तो वो किस तरह से होता है, अब इसको समझने के लिए देखिए, हम लोग पिछले प्रकरण में ये चर्चा कर चुके थे। थोड़ा सा हम लोगों को श्री विद्या में जाना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य भी श्री विद्या का ही है। और पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग स्वयं जो है श्री विद्या के अनन्य उपासक थे और महान सिद्ध थे इस विद्या में। तो उस विद्या की तरफ तो हम लोगों को चलना ही है, हमारा लक्ष्य है। और शक्ति जिज्ञासा का मतलब यही है कि शक्ति के उस मोस्ट प्रिस्टीन और डेकोरेटेड फॉर्म को हम लोग समझें। तो वो जो मोस्ट प्रिस्टीन एंड मोस्ट डेकोरेटेड फॉर्म है वो श्री विद्या ही है। तो श्री विद्या किस तरह से अपने आप को परिणत करती है, श्री चक्रता में परिणत करती है, तो इसका बड़ा सुंदर वर्णन हम लोगों को उसी में मिल जाएगा, भावनोपनिषद में मिल जाएगा। क्योंकि बहुत छोटा सा उसके कुछ अंशों को आधार बना के हम कुछ चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट करना चाहेंगे। वो क्या है, जैसे उसमें पहले बिंदु को परिभाषित करते हुए कहा कि बिंदु क्या है। श्री चक्र में जो है वो सबसे ऊपर बिंदु है, बिंदु के बाद त्रिकोण है, त्रिकोण के बाद अष्टकोण है, अष्टकोण के बाद अंतर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल कमल, षोडश दल कमल, त्रिवृत्त और भूपुर, ये मिला के 10 चक्र होते हैं श्री चक्र में। तो एक एक चक्र जो है ना वो उसी पराम्बा के विकास के एक विशिष्ट चरण को जो है वो सिग्निफाई करते हैं कि ये एक चरण है। एक चरण में वो पराम्बा जो अव्यक्त थी वो किस अंश तक व्यक्त हुई, फिर उसके बाद व्यक्तीकरण का दूसरा चरण शुरू होता है। उसमें थोड़ा सा कुछ अस्तित्व के कुछ और नए स्तर जो है विकसित होते हैं। उसके बाद विकास का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां चरण क्रमशः चलता है। और हर चरण में अस्तित्व के कुछ नए नए स्तर जो है वो विकसित होते हैं, है ना। इमर्जेंस, इसी को थियरी ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। माने कोई नई चीज नहीं आई है, बल्कि जो अप्रकट थी, बीज रूप में वहाँ पे निहित थी पराम्बा में, उसी का स्तर विकास हुआ और वो इमर्ज कर गई, वो प्रकट हो गई। व्यक्तीकरण है, प्रकटीकरण है। कोई इंटायरली न्यू थिंग इज नेवर गोइंग टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। तो बिंदु तत्व में क्या होता है कि निरुपाधिक संबित एव कामेश्वर। वहाँ कहा कि निरुपाधिक संबित माने ऐसा संबित तत्व, चैतन्य तत्व जिसकी कोई उपाधि न हो, समग्र उपाधियों से विरहित शुद्ध चैतन्य तत्व जो है उसको बिंदु बताया। उसमें भावनोपनिषद के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कर रहा हूँ, ये स्मरण रखने की बात है। और किन्हीं अन्य मतों में चलेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें अंतर भी होता रहता है। हर संप्रदाय की अपनी अपनी मान्यता है और सब सही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। साधनात्मक दृष्टि से किसी एक को ही ग्रहण करके आगे बढ़ना होता है ना। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सब पर विचार कर लेते हैं, लेकिन जो जिस संप्रदाय से दीक्षित है उसको उसी संप्रदाय की मान्यता के अनुसार साधना करनी होती है। तो वहाँ कहा कि निरुपाधिक संबित एव कामेश्वर, माने सभी प्रकार की उपाधियों से सर्वथा रहित जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वही कामेश्वर है। और सदानंद पूर्णा स्वात्मैव परदेवता ललिता, और ये जो हमारी स्वात्मा है, सदानंद पूर्णा स्वात्मा, वही परदेवता ललिता है। या उसको सदानंद पूर्णा को परदेवता ललिता के साथ भी उसकी संगति कर सकते हैं। तो जो हमारा स्वात्म तत्व है वही सदानंद पूर्णा परदेवता ललिता है। और लौहित्यमेतस्य सर्वस्य विमर्शः, और ये कामेश्वर और कामेश्वरी का जो लौहित्य है ना, जो कामेश्वर में विमर्श है, प्रकाश में जो विमर्श तत्व है ना, तो ये
प्रकाश में अंतर्निहित विमर्श तत्व ही जो है वो लौहित्य के रूप में प्रकट होता है। लौहित्य का मतलब क्या है? ये रजोगुण का भी द्योतक है, यही सृष्टि का भी द्योतक है। और भगवती जो है रक्तांबराम है, रक्तवर्णा है, सिंदूरारुण विग्रहम है। तो लौहित्य में तस्य सर्वस्य विमर्श, ये महाबिंदु की परिकल्पना है। अरे बिंदु की जो हम जो है वो देखते हैं श्री यंत्र में बिंदु चक्र। तो बिंदु चक्र यही है, निरुपाधिक संबित एव कामेश्वर सदानंद पूर्णा स्वात्मयु परदेवता ललिता। तो ये जो आत्म तत्व है वही परदेवता ललिता है, वही देही बन के बैठी हुई है। और उन्हीं की लीला विलास के निमित्त ये सारे करण वर्ग, चाहे वो अंतःकरण हो, चाहे कर्मेंद्रिय हो, चाहे ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे प्राण हो, चाहे देह हो, जब वो भोक्ता बनती हैं तो ये करण वर्ग वो जो है इनको क्रिएट कर लेती हैं और भोग्य के रूप में संसार बना लेती हैं। तो सदानंद पूर्णा स्वात्मयु परदेवता ललिता लौहित्य में तस्य सर्वस्य विमर्शः। अब ये बिंदु चक्र के बाद फिर दूसरा चक्र क्या आता है? त्रिकोण चक्र आता है। त्रिकोण चक्र में क्या होता है? अव्यक्त महत अहंकारयो हो। प्रकृति जब व्यक्तीकरण की ओर अग्रसर होती है तो अव्यक्त माने प्रकृति, प्रकृति पहले उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति ही, और गुण साम्य की स्थिति में वो अव्यक्त रहती है। जब गुण वैषम्य होता है तभी जो है वो व्यक्त होती है। तो अव्यक्त माने प्रकृति, अव्यक्त महत अहंकार, ये तीन तत्व जो है अव्यक्त महत तत्व और अहंकार, यही जो है वो श्री चक्र में त्रिकोण चक्र बन करके कामेश्वरी, वज्रेश्वरी और भगमालिनी के रूप में अंतस्त्रिकोणगा देवका, त्रिकोण के अंतर्गत निवास करने वाले देवता हैं। तो ये त्रिकोण चक्र, हालांकि त्रिकोण चक्र का विवरण बहुत लंबा है, इसमें गुरुमंडल भी होता है, इसमें जो है वो भगवती के आयुध भी हैं, सब कुछ है। तो हम लोग अभी संक्षेप में खाली एक पासिंग रेफरेंस के तौर पे देख रहे हैं कि किस तरह से वो क्रमिक विकास करते हुए भगवती जो है विश्व के रूप में भोक्ता और भोग्य के रूप में अपने आप को परिणत करती हैं। कामेश्वरी, वज्रेश्वरी, भगमालिन्योन्तस्त्रिकोणगा देवता। त्रिकोण के बाद अष्टार चक्र आता है। अष्टार चक्र क्या है? अष्टार चक्र के बारे में भावनोपनिषद बताता है कि शीत, उष्ण, सुख, दुख, इच्छा, सत्व, रज और तम, ये 8 हो गए। शीतोष्ण सुख दुख इच्छा सत्व रज तम, इन 8 चीज़ों के लिए बताया कि वसिनी आदि ये वाग देवतांबाएँ रहती हैं इसमें। तो 8 वाग देवतांबाएँ हैं। तो वसिनी आदि, वसिनी उसमें सबसे नंबर 1 पे है, इसलिए उसको वसिनी आदि कह दिया। वो वसिनी आदि जो अष्ट वाग देवतांबा हैं ये अष्टार के अंतर्गत निवसित होती हैं। तो ये वाग देवतांबाएँ क्या हैं, माने किस चीज़ को सिग्निफाई करती हैं या कौन सी भावना या एक्सपीरियंस आपके अंदर जो है वो ट्रिगर करती हैं? तो शीत, उष्ण, सुख, दुख, इच्छा और सत्वरज तम, ये 3 गुणों को ये उत्थित करती हैं। इसके बाद अष्टार के बाद आता है अंतर्दशार। बहुत सुंदर कहा है। अंतर्दशार में जो है वो क्या होता है कि 10 वायु है या 10 प्राण हैं, 10 प्राण या 10 वायु। तो नहीं, अंतर्दशार में जो है ना वायु नहीं, अग्नि है, अग्नि है। मैं थोड़ा सा भ्रम हो गया। अंतर्दशार में जो है 10 अग्नि है और बहिर्दशार में जो है 10 वायु है। तो ये जो 10 वायु बहिर्दशार में होती है ना, वो 10 वायु विभिन्न उपाधियों के साथ जब वो इंटरेक्ट करती हैं, विभिन्न कोषों के साथ, शरीर के विभिन्न अवयवों के साथ, तो वही अग्नि रूप में परिणत हो जाती हैं। तो एतद वायु माने 10 वायु जिनका वर्णन जो है बहिर्दशार में आएगा। एतद वायु
संसर्गकोपाधि भेदेन, संसर्ग उपाधि में जो भेद होता है, मतलब विभिन्न प्रकार की उपाधियों से संसर्ग के परिणाम स्वरूप 10 अग्नि के रूप में परिणत होते हैं। वो 10 अग्नि कौन सी है? रेचको, पाचकः, शोषको, दाहकः, प्लावकः। ये प्राण मुख्यत्वेन पंचधा जठराग्निर्भवति। ये प्राण प्रधान है। प्राण मुख्यत्व से जो है, प्राण की मुख्यता से ये क्या क्या? रेचको, पाचकः, शोषको, दाहकः, प्लावकः, ये 5 जो है जठराग्नि बन जाती है। और नाग प्राधान्य से क्या होता है? क्षारकोद्गारक, क्षारक, उद्गारक, क्षोभक, जृंभक और मोहक। ये 5 अग्नि जो है वो नाग प्राधान्य से होती है। तो जो प्राण प्राधान्य से होती है वो जो है जठराग्नि है, पाचन में काम करती है, भोजन को पचाने में। और ये जो नाग प्राधान्य से है वो उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती है ना। ये जो है ट्रांसपोर्ट करती है उनको। तो क्षारकोद्गारकः, क्षोभको, जिह्वको, मोहकः इति नाग प्राधान्येन मनुष्याणां देहगा भक्ष भोज्य चोष्य लेह्य पेयात्मक पंचविधमन्नं पाचयन्ति। ये जो है उनका पाचन करती है, माने जहाँ पे जिनकी जहाँ जितनी आवश्यकता होती है, जिस अंग को जितना खुराक चाहिए होता उतना वहाँ पे भेजती हैं, पहुँचाती हैं। और फिर वो अंग उनका जो है वो पाचन करता है, माने अवशोषण करता है और उससे जो है पोषण को प्राप्त करता है। तो भोजन चूंकि 5 प्रकार के होते हैं, भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य और पेयात्मक। एक पीने के लिए, एक चूसने के लिए, एक चाटने के लिए, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए। तो इस तरह से जो है पंचविध अन्न का जो है, पंचविध अन्न के पाचन के लिए पंचविध जो है वो अग्नि है। एतादश वहनी कला सर्वज्ञाद्या अंतर्दशार देवता। ये जो है अंतर्दशार में स्थित देवता हैं। तो यही जो है अन्न के ट्रांसपोर्टेशन, पाचन और अवशोषण के लिए जो है कार्य करते हैं। ये हो गया अंतर्दशार की बात। अब इसके बाद अगला जो अस्तित्व का स्तर विकसित होता है वो बहिर्दशार है। बहिर्दशार में प्राण की क्रिया है। यहाँ पे जो है प्राणापान व्यानोदान समान नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, है ना। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 हो गया प्राण प्रधान से। और नाग प्राधान्य से 5 कौन है? नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 नाग प्राधान्य से है। एतादश वायवः सर्वसिद्धि प्रदादि बहिर्दशार देवता। तो माने एक में अग्नि तत्व हो गया, एक में प्राण तत्व हो गया। और अग्नि तत्व और प्राण तत्व कुछ नहीं है, जब तक वो सीधे सीधे वो घूम रहा है शरीर के अंदर प्राण है, लेकिन जब वो विभिन्न कोषों के साथ अंतर क्रिया करता है तो वही अग्नि में परिणत हो जाता है ना। तो वायव सर्वसिद्धि प्रदादि बहिर्दशार देवता। तो ये बहिर्दशार के 10 देवता हैं। तो हो गया अंतर्दशार, हो गया बहिर्दशार, हो गया। इसके बाद क्या आता है? चतुर्दशार आ गया। चतुर्दशार में 14 मुख्य नाड़ियाँ। वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और 72,000 नाड़ियों में प्रमुख जो है वो 14 नाड़ियाँ हैं। तो उन 14 नाड़ियों का शरीर के क्रियाविधि में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उन 14 नाड़ियों और उनसे संबंधित देवता जो है उनको कंट्रोल करने वाले, उनका ईशन करने वाले देवता यहाँ पे रहते हैं चतुर्दशार में। वो 14 नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं अगर जानना चाहें तो उसको भी समझा जा सकता है। अलम्बुसा, कुहू, विश्रोदरा, वार्णी, हस्तिजिह्वा, यशोवती, पयस्विनी, गांधारी, पूषा, शंखिनी, सरस्वती, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 14 नाड़ियाँ हैं। और ये 14 नाड़ियाँ ही सर्वसंक्षोभणी आदि चतुर्दश शक्तियाँ। ये 14 नाड़ियाँ ही सर्वसंक्षोभणी आदि चतुर्दश शक्तियाँ हैं। माने इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से जो चतुर्दश देवता चतुर्दशार में निवास करते हैं वो इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों अवयवों में संक्षोभ उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया जो है चतुर्दशार का।
इसके बाद आता है अष्टदल कमल। अष्टदल कमल में बचना दान गमन विसर्गानंद हानो पादानोपेक्षाख्य बुद्धयः अनंग कुसुमाद्यष्टौ। बचन, आदान, गमन, माने ये वही है, पहले ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। बचन जो है वो वाक तत्व है, जीवा का है, और आदान हाथ का काम है, गमन पैर का काम है, विसर्ग जो है गुदा का कार्य है, और आनंद आनंदेंद्रिय का कार्य है। तो ये 5 जो है वो कर्मेंद्रियां हो गई। और उसके बाद हानो पादानोपेक्षाख्य बुद्धयः, तो इनके साथ जो है बचना दान गमन विसर्गानंद हान उपादान और उपेक्षा, इस तरह की बुद्धि, ये 5 और 3 मिला के 8 हो गए। यही अनंग के 8 कुसुम हैं, अनंग कुसुमाद्यष्टौ। और षोडश दल कमल इसी तरह से है। तो षोडश दल कमल में क्या है? पृथिव्यप तेजो वायवाकाश स्रोत त्वक चक्षुर जिह्वा घ्राण वाक् पाणि पाद पायु पस्थानि मनोविकारः षोडश कामाकर्षण्यादि शक्तयः। 5 तत्व हो गए, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां स्रोत त्वक चक्षुर जिह्वा घ्राण, और 5 कर्मेंद्रियां वाक पाणि पाद पायु और उपस्थ। और इन 15 के बाद 16वां आता है मनोविकार, मन में चलने वाले जो भाव हैं, वो षोडश कामाकर्षणी आदि शक्तयः। ये कामाकर्षणी आदि षोडश दल में निवास करने वाली षोडश शक्तियां हैं। अब इसके बाद चूँकि ये भावनोपनिषद में त्रिवित्त को नहीं लिया गया है, इसलिए त्रिवित्त का यहाँ पे नहीं है। वैसे त्रिवित्त में जो है वो षोडश कलाएँ होती हैं, जो षोडश नित्या शक्तियाँ हैं उनसे निकलने वाली षोडश नित्या कलाएँ हैं। और ये चंद्रमा की षोडश कलाओं से भी इनको इक्वेट किया जाता है। और उसके बाद फिर एक में जो है अ से लेके अ तक षोडश मातृकाम्बा हैं, और दूसरे में जो है वो क से लेके छ तक जो है ये मातृकाएँ हैं। तो इस तरह से ये मातृका मंडल भी, जो वहाँ पे ब्राह्मी आदि अष्ट शक्तियाँ वहाँ पे हम लोग देखे थे, तो अस्टार में, तो वही आके यहाँ पर जो है वो फुल फ्लेजेड हो जाती है, उनका पूरा विस्तार हो जाता है। वहाँ पे अष्टवर्ग है मातृका का, और वो अष्टवर्ग का पूरा खिला हुआ रूप यहाँ पे जो है पंचाशद मातृका के रूप में आता है। तो जो कि त्रिवित्त की 2 रेखाओं में होता है, और एक रेखा में जो है वो षोडश कलाएँ होती हैं, नित्या कलाएँ। तो ये हो गया जो है त्रिवित्त का। और उसके बाद भूपुर। अच्छा, त्रिवित्त को जो है वो टाइम से भी लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मातृका है ना, तो मातृका मतलब क्या, वो क्रिया शक्ति है, वो वहीं से क्रिया होती है, स्पंदमानता है, स्पंद का ही ये विकसित रूप है। जितने भी मतलब कि हमारी भाषा है, वाणी है, मंत्र है, वर्ण मंत्र पद है ना, ये जो क्रम है, मतलब कि कालाध्वा का जो प्रसार है वो काल का डायमेंशन है, टाइम डायमेंशन है। और ये जो क्या नाम से भूपुर चक्र है, ये स्पेस डायमेंशन, स्पेस के अंदर ही टाइम होगा। क्रिया जब भी होगी तो उसका आधार होगा, और वो आधार देश होगा। तो उसमें अगर मातृकाएँ हैं, पंचाशद मातृकाएँ हैं, तो वो किसी न किसी स्पेस में होंगी, और उस स्पेस का जो को डिनोट करता है वो भूपुर चक्र। भूपुर चक्र में भी 3 रेखाएं होती हैं। तो उसमें जो सबसे अंदर वाली रेखा है उसमें मुद्राएं हैं, आधार नवकम मुद्रा शक्तयः, है ना। तो इस शरीर में भी नवचक्र रूपम श्री चक्र, और उसी तरह से नवद्वारे पूरे देही, इसमें नवरंध्रात्मक ये देह है, और रंध्र को वो इंद्रियों का एक तरह से जो है गुल्लक है।
तो उसको आधार नवकम मुद्रा शक्ति है। ये मुद्रा जो है उन स्थितियों को डिनोट करती है जहाँ से कि जाके जो है वो गुल्लक में आके इंद्रियां फिट होती हैं। काम क्रोध लोभ, दूसरी रेखा में काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य पुण्य पाप मया ब्राह्मी आदि अष्ट शक्तयः। ब्राह्मी आदि 8 शक्तियाँ यहाँ पे हैं। और वो किस चीज़ को कंट्रोल करती हैं, किस चीज़ का को डिनोट करती हैं? काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य पुण्य और पाप। तो मतलब कि षड दोष हैं और उसके बाद पुण्य और पाप, ये ब्राह्मी आदि अष्ट शक्तियाँ हैं। नियति श्रृंगारादयो रसाः अणिमादयः। और जो पहली रेखा है भूपुर की, तो उसमें जो है नियति श्रृंगार आदि जो है वो रस हैं। और ये जो रस हैं वो यही अणिमादि सिद्धियों की परिणति है। जो सिद्धियां हैं अणिमा गरिमा लिग्मा महिमा प्राप्ति पराकाम ईशत्व वशत्व, इस तरह से करके, तो उन्हीं के परिणाम स्वरूप इस शरीर के आधार में जो है विभिन्न प्रकार के रसों का परिपाक होता है ना। उसके बाद फिर 4 द्वार होते हैं भूपुर में। 4 द्वार में 4 द्वारपाल होते हैं और अंदर की तरफ 4 द्वार नायिकाएँ होती हैं। हर द्वार में मतलब 1 द्वारपाल 1 द्वार नायिका। और उसके बाद 4 कोण में 4 शक्तियाँ होती हैं। और बाहरी द्वार पे प्रवेश द्वार जो है वहाँ पे एक तरफ शंख निधि और एक तरफ पद्म निधि। तो इस तरह से वो जो मूल एक शक्ति है, जो एकैवाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा का उद्घोष करने वाली शक्ति है, वही शक्ति विकास के विभिन्न चरणों में अस्तित्व के नए नए स्तरों को खिलाते हुए श्री चक्रता को प्राप्त होती है। और इस तरह से एक तरफ भोक्ता और दूसरी तरफ भोग्य रूप संसार अस्तित्व में आता है। तो ये तो हो गई श्री विद्यांतर्गत श्री चक्र के परिप्रेक्ष्य में उस एकात्मिका शक्ति का एक तरफ भोक्ता रूप जीव और दूसरी तरफ जो है भोग्य रूप संसार के रूप में परिणत होने के विभिन्न स्तरों की विवेचना भावनोपनिषद के परिप्रेक्ष्य में। अब हम समझते हैं कि ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे और अपनी इस वाक्य पुष्पांजलि को परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग के युगल चरण कमलों में समर्पित करते हुए और उनके स्वात्म स्वरूप ब्रह्मचारी श्री महेश चैतन्य जी को धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।